हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल द लेडीज टेलर। मैं गणेश दे आज आपको फॉर टक्स ब्लाउज डिजाइन वाला कटिंग करना बताऊंगा। सबसे पहले अस्तर को हम सीधा कर देंगे। आस्तीन सब सर्वप्रथम हम काटेंगे। आस्तीन की लंबाई है हमारे पास 6 इंच की, तो हम इसको 7 इंच तक रखेंगे। ये आप देख पा रहे हैं 7। अब यहाँ से हम रखेंगे 4 इंच, 3 इंच डाउन। हमेशा ये ध्यान रखें, 3 इंच डाउन रखेंगे। भारी नाप है तो 3.5 तक रखेंगे। अब ये देखिए खंधे का जो नाप है 13 है, तो हम इसको 1.5 इंच ज़्यादा रखेंगे। ये अपने 1.5 इंच ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें बराबर ये देखिए, मेन जो खंधे का नाप होता है, खंधे की जो ऊपर की साइड में वो नाप होता है वो भी ज़रूरी है। मोरी का निशान है 12 इंच का, ये 12 इंच का निशान हो गया बिल्कुल। ये तिरछे में हमने निशान लगा के काप के लिए अलग से छोड़ दिया है। आस्तीन सबसे पहले काटते हैं। अगर आप चाहें तो बैक भी काट सकते हैं, सबका अलग अलग स्टाइल से वो काट पाते हैं। ये देखिए सबसे पहले आस्तीन को मैंने इस टाइप से काटा है, टुक्का लगा के। आधा और पौन इंच के बीच में गोलाई सबसे ज़्यादा रखनी ज़रूरी है, क्यों जो सलवट पड़ने की जो शिकायत है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रहती है, तो हमें ये गोलाई ज़्यादा रखनी पड़ेगी। ये आप देख पा रहे हैं बिल्कुल। टुक्का हम बीचों बीच सेंटर में लगा देंगे। ये जो जॉइंट का है, सिलाई करते समय हमें ध्यान भी लग जाएगा कि भाई इस टाइप से जॉइंट है, और जो सिलाई करने वाले को परेशानी नहीं आएगी। अब आती है बैक काटने की बारी। बिल्कुल सीधा हमने आयरन कर दिया है कपड़े को, और लंबाई देखिए हमारे पास आ रही है 14 इंच की, तो हम 15 इंच रखेंगे। बिल्कुल साफ़ सुथरा देसी तरीके से मैं आपको बता पा रहा हूँ। 15 इंच पे मैंने मार्किंग कर ली है, और 6 इंच पे खंधे का निशान उतार लिया है। 1 इंच जो हमेशा की तरफ मैं कहता हूँ डार्ट बेल्ट के लिए, डार्ट पीछे का छोड़ के मैंने रख दिया है। 30 इंच की कमर आ रही है, तो 7.5 यानी 1/4 भाग पे मैंने निशान लगा दिया है। 30 कमर लगभग आ रही है, तो ये काप के लिए अलग से छोड़ दिया है। 2.5 इंच का लगभग ये इंच टेप से मैंने रख दिया है। 9 इंच का डिजाइन वाला गला है, नया स्टाइल में मैं आपको बता पा रहा हूँ। ये देखिए बिल्कुल जो निशान है, ये डिजाइन वाले गले की ही मैं मार्किंग कर रहा हूँ। और ये सिलाई का वीडियो भी मैंने एक बना चुका है। जिस किसी को अगर डिजाइन के ब्लाउज देखना है तो मेरे पिछले वाले वीडियो देख पाएंगे। खंधे का निशान है, इस टाइप से हम इसको तिरछा हिसाब से लगा लेंगे। ये देख पा रहे हैं। अगर आपको इस टाइप के खंधे का चाहिए तो लगभग 4.5 इंच तक हम इसको लगा पाएंगे। और मैं इस मार्किंग के अनुसार ये काट पा रहा हूँ बिना समय गंवाए। आपको कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव देने की कोशिश रहती है मेरा हमेशा। ये आप देख पा रहे हैं बिल्कुल। ये मैंने काप अलग से बिल्कुल छोड़ेंगे। ये देखिए अब ये जो टुक्का है, टुक्के का निशान हम खंधे पे लगा देंगे। डिजाइन है इस टाइप से, देखो 9 इंच गले पे ये जो डिजाइन है, ये डिजाइन मैंने काटी है। ग्राहक ने हमें इस टाइप से डिजाइन बताई है। डिजाइन मैं आपको ये सिलाई का वीडियो में बताऊंगा किस टाइप से डिजाइन बनेगी। मेरा अन्य वीडियो में भी आप डिजाइन के देख पाएंगे। ये देखिए बिल्कुल। अब हम आस्तीन मिलाएंगे खंधा कटने के बाद कि भाई कोई फ़र्क तो नहीं आ रहा आस्तीन में। ये हमारे पास जो आस्तीन कटिंग की हुई है बराबर लगभग बराबर आ रहा है, तो टुक्का भी हम लगा देंगे इसमें। ये देखिए अब 4 टक्स लगने की जो बारी आती है, लगभग देखो 10.5 पे ये टुक्की का जो निशान है, हमेशा टुक्की का निशान अनिवार्य है लगाना। तो फिर हम इसको 13 पे यानी 3 इंच ज़्यादा 4 टक्स और ज़्यादा लगेगा इसमें। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो बैक का जो निशान होता है उसको आधा इंच हम गोलाई रख लेंगे कि भाई जो बैक ऊपर चढ़ने की शिकायत है इस वजह से रहती है। आधा इंच देखो ये मैंने काट लिया है, आप इसको काट पाएंगे। अब जो ये निशान लगा देंगे बिल्कुल ये चीज़ है हम देखो। अब ये जो निशान लगाने का गोलाई का जो निशान मैं आपको बता पा रहा हूँ, देखो 1 इंच अप में, ठीक है ना। 1 इंच जो निशान अप में है वो इस टाइप से हम लगा देंगे। तो आपको भी इसमें ध्यान, बेल्ट और ये फ्रंट में 1 इंच हमेशा गोलाई का निशान से ही ये सही कटेगा। अब आती है फ्रंट काटने की बारी। हमारे पास बैक बिल्कुल सही कट चुकी है, तो फ्रंट में इतनी परेशानी नहीं आएगी। बिल्कुल देखिए हम सबसे पहले ये निशान ही लगा देंगे बराबर। ये देख पा रहे हैं बिल्कुल। और हम देखिए आधा इंच ज़्यादा रखेंगे, क्यों डार्ट लगने के बाद जो पोर्शन कम हो जाते हैं, तो अच्छा हुकनाकी के लिए भी हमें ये देखिए बिल्कुल आधा इंच में ज़्यादा छोड़ रहा हूँ, आप भी इसको छोड़िए। गला 7 इंच का आगे से गोल गले की डिजाइन है इसमें। ये बिल्कुल देखिए, और इसको मैं गोले से ये निशान लगा के आपको बता पा रहा हूँ, आप भी इस टाइप से मार्किंग कर लीजिए। अब देखिए जो निशान यहाँ आ रहा है, लेकिन हमें आधा इंच यहाँ से ज़्यादा छोड़ना है, क्योंकि 4 टक्स यहाँ भी लगेगा तो भाग कम पोर्शन कम हो जाएगा। ये देख पा रहे हैं बिल्कुल।
अब ये देखो निशान है, इसको हम आधा इंच ज़्यादा लगाएंगे खंदे की तरफ, जैसे आस्तीन में मैंने आपको बताया था उसी हिसाब से, क्योंकि ये जो खंदे में जो सलवट पड़ने की शिकायत इसी वजह से रहती है, तो हमें ये गोलाई आधा से पौन इंच के बीच में ज़्यादा रखेंगे, और ये जो समस्या है खंदा गिरने की वगैरह वो हम इस पर निजात कर पाएंगे। ये देखिए गोल गला है और मैं आपको कटिंग करके बता रहा हूँ। बिल्कुल आप धीरे धीरे अन्य वीडियो भी देखेंगे तो आप सिलाई सीख पाएंगे। कई जो नए सीखने वाले हैं उनके लिए तो बिल्कुल ये वीडियो रामबाण की तरह है, और जो नए जो सीख चुके हैं उनके लिए भी कुछ आइडियाज़ है, टिप्स है, मैं हर बार आपके लिए लेकर आता हूँ। लगातार आप मेरे वीडियो देखते हैं धैर्यपूर्वक, मैं आपको ज़रूर कुछ ना कुछ हर बार नए वीडियो में कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए कुछ शेप होते हैं हमें लगाने पड़ते हैं, कभी कोई फ़र्क तो नहीं आ रहा है कहीं, ये देखिए इसमें थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, तो हम एक बार ज़रूर मिला के एक बार आप भी देखिए कि भाई कोई फ़र्क तो नहीं आ रहा है। अगर आपको कोई अन्य चीज़ भी पूछनी है तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं हर वो कमेंट्स का आपको जवाब दूंगा। ये देखिए बिल्कुल अब जो टुके का निशान है बिल्कुल आप ये देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा सा आगे की तरफ ये लगाऊंगा, ये देखिए बिल्कुल ठीक है ना। आगे वाला फ्रंट बिल्कुल हमारा कट चुका है, थोड़ा सा शेप अगर कहीं बाकी है तो हम उसको शेप को और ले लेंगे कि भाई हाँ कहीं जो फिनिशिंग ज़रूरी है, कटिंग में फिनिशिंग ज़रूरी है, अगर फिनिशिंग होगी तो हम सिलाई करते समय शानदार होगा और फिटिंग भी अच्छी रहेगी। ये देखिए आप बिल्कुल फिनिशिंग ज़रूरी है कटिंग में। अब देखिए बिल्कुल मैं आपको सबसे पहले बेल्ट देखिए, अब इसमें बेल्ट कैसे काटना है। अब बेल्ट का जो 30 कमर आ रही है तो हम 1/4 7.5 पर, ठीक है ना, ये 7.5 ये हो गया है लगभग। इसके लिए मैं अलग से काप अलग से छोड़ दिया है, आप देख पा रहे हैं बिल्कुल मैंने काप अलग से छोड़ दिया है। ये देखिए हुक के लिए, हुक की पट्टी के लिए भी अलग से छोड़ दिया। अब देखिए सबसे पहले आपको फ्रंट कटने के बाद बेल्ट के कैसे करता है मैं बिल्कुल आपको आज देसी तरीके से बिना कोई नाप तोल बताऊंगा, ठीक है ना। आपको कोई बिल्कुल देखिए बेल्ट कमर का नाप मैंने बिल्कुल सीधा कर दिया है, आपको बैक के बराबर रखना है। बैक के बराबर रखने के बाद देखिए ये जो फ्रंट पोर्शन है बिल्कुल यहाँ से एकदम हाथ से दबाना है तो इसमें ये जमावट आ जाएगी और हमें ध्यान पड़ जाएगा ये निशान है। अब आपको और कुछ नहीं करना है, केवल 2 इंच, ठीक है ना, 2 इंच पे आपको निशान लगाना है। अब ये जो पोर्शन आ रहा है बिल्कुल 3.25 पे है तो हमको ये 4.25 रखना है। बिल्कुल आपको देसी तरीका बता रहा हूँ, सीधा सीधा हम निशान लगा पाएंगे। ये आप देख पा रहे हैं बिल्कुल मैं सीधा सीधा निशान लगा पा रहा हूँ, ठीक है ना। 2 इंच निशान लगा के मैं ये आपके सामने कटिंग कर पा रहा हूँ। यहाँ और यहाँ 1 इंच का ज़्यादातर गैप रहता है। अब एक बार हम वापस से मिला लेंगे, कहीं कोई फ़र्क तो नहीं आ रहा है। बिल्कुल ये देखिए बिल्कुल यहाँ जो हमने निशान लगाया था, ये 4 इसलिए हम करते हैं कि 2 तो काप के निशान डॉट्स में जाते हैं, 2 इसमें जाते हैं नीचे और ऊपर की तरफ, तो विशेष इसको ध्यान रख के हम ये कटिंग करेंगे। थोड़ा सा इसको शेप और कटिंग कर लेंगे, क्यों मैं 1/2 इंच हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा ही काटता हूँ इस टाइप से। ये बेल्ट बिल्कुल हमारा सही कट चुका है, डॉट के निशान मैं आपको लगा के बता पा रहा हूँ। रात दिन हमारा जैसा निशान इशारों से रहता है तो हम इसको बगैर इंची टेप से इस घेरे को देखते ही हम इसको अंदाजे से ये निशान लगा पा रहे हैं। बिल्कुल देखिए आपको जो टुक्की का निशान बिल्कुल साफ मिलेगा, लेकिन मैं आपको नाप से बता पाऊंगा जो नए सीखने वाले हैं या जो सीख चुके हैं। ये देखिए सबसे 11 इंच यानी 10 इंच टुक्की का था गोलाई पे, तो मैं 1 इंच यहाँ से ज़्यादा रख लिया, ये निशान हमने लगा दिया है। उसी क्रम में हमें यहाँ देखो, अब मेन जो डाट कई लोग क्या करते हैं कि यहाँ डाट ऊपर की तरफ लगा देते हैं तो वो सीने की जस्ट ऊपर आ जाता है, तो हमें जस्ट ये नीचे लगाना है। और ये जो खंदे का निशान है बिल्कुल इस टाइप से हमको लगा के इसका गोले का और घेरे का बिल्कुल तालमेल रख के रखना। और ये जो निशान हर बार में मैं कहता हूँ इसमें थोड़ा अगर मिस भी हो जाए तो कोई परेशानी, इस साइड में इस टाइप से हम टुक्का भी लगा लेंगे कि भाई सिलने पर हमें कोई परेशानी नहीं आए। और निशान लगाते हैं तो बराबर एक्यूरेट जो निशान बनता है उस निशान से हम ये लगा पाएंगे। इस टाइप से हमारा अस्तर कट चुका है। ऊपर वाला कपड़ा मैं आपको कटिंग करके बताऊंगा अभी। लगभग ये देखिए ऊपर वाला कपड़ा है, कपड़ा हमारे पास पूरा है। बॉर्डर देखिए, अब इसमें एक तरफ चौड़ा है और एक तरफ पतला है, लेकिन आस्तीन छोटी होने के कारण ये पतला बॉर्डर मैं आस्तीन में लगाऊंगा। अगर आस्तीन लंबी होती है तो चौड़ा बॉर्डर हम आस्तीन में लगाते हैं। बराबर निरंतर मैं आपको हर जानकारी देता रहता हूँ, आप वीडियो मेरे धैर्यपूर्वक देखते हैं। ये देखिए बिल्कुल अब हम देखेंगे कि भाई पीछे की तरफ जॉइंट कितना आ रहा है, ये सबसे पहले देखेंगे। अरे पीछे की तरफ बहुत ज़्यादा जॉइंट आ रहा है तो हमें इसमें नए क्रम में एक नई चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि हम इसको 4 जॉइंट देंगे और बॉर्डर को हम बीचों बीच में रखेंगे। ये आप देख पा रहे हैं बिल्कुल 4 हमने ब्लेड ले ली है, इसको बराबर 4 कर दिया है। और ये जो मैं आपको ये देखिए अब इसमें छोटे छोटे जॉइंट आएंगे तो तकलीफ भी नहीं रहेगी। और ये मैं इसको ज़्यादा इसलिए काटते हैं कि हम जो पैचिंग करते हैं, पैचिंग करने के बाद जो ज़्यादा कपड़ा है उसको हम आराम से काट पाते हैं। ये देखिए अब ये जो बैक में बॉर्डर आ रहा है
इसको बैक पूरे में ये अच्छे से तरह आ पाएगा और डिज़ाइन भी इसको शानदार ये आ पाएगी। डिज़ाइनदार ब्लाउज है। मैं अगले वीडियो में ये आपको डिज़ाइन भी अलग अलग टाइप से बताता रहता हूँ। जिस किसी ने सब्सक्राइबर नहीं किया है वो सब्सक्राइबर कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और ये चैनल उन माताएं और बहनों तक जरूर पहुंचाएं जो कि सीखना चाहते हैं। ये पुण्य का कार्य आप जरूर कीजिए और उनके लिए रोज़गार के अवसर पैदा कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए स्टाइल और नए पैटर्न के साथ। मैं गणेश दहिया, आप देख रहे हैं द लेडीज टेलर। थैंक यू।